कि इस बार अमेरिका ने भी जो सही नस है पाकिस्तान की वो पकड़ी है, क्योंकि अभी तक अमेरिका की तरफ से बातचीत जो है वो पाकिस्तान की सरकार से, लेकिन इस बार अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बातचीत किससे की है? पाकिस्तान के जिहादी जनरल आसिम मुनीर से। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कान किसका मरोड़ा है? पाकिस्तान के जिहादी जनरल आसिम मुनीर का। और इसका क्या असर होगा, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अखनूर इलाका जम्मू कश्मीर का, और यहां पाकिस्तानी ड्रोन के टुकड़े गिरे हैं। जहां पर ड्रोन गिरा है वहां पर गड्ढा भी हो गया है। आपको मैं तस्वीरें भी दिखाऊंगी और मौके से आपको रिपोर्ट भी दिखाते हैं अपने सहयोगी दीपक रावत। इस वक्त हम जम्मू अखनूर रोड पर मौजूद हैं। यहाँ पर जिस तरीके से कल रात भी पाकिस्तान की तरफ से लगातार मिसाइलें दागी गई, हालांकि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें पूरी तरह से नाकामयाब किया, लेकिन इस दौरान जो कुछ शेल्स हैं जो नीचे गिरे हैं उसके बाद की अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक शेल गिरा है और जिसे कुछ देर पहले ही जो पुलिस है यहाँ से उठाकर लेकर गई है। और उस शेल के बाद ये देखिए सामने जो आपको बिजली का खंभा दिख रहा है, पोल दिख रहा है, उस पर आपको निशान दिखाई देंगे कि उन निशानों से आप समझिए कि जब उसको डिफ्यूज़ किया जाता है और डिफ्यूज़ करने के बाद जब वो नीचे गिरता है तो उसके बाद उसमें हल्का ब्लास्ट होता है। और ब्लास्ट के बाद की स्थिति देखिए कि जो ये आपको इलेक्ट्रिक पोल दिख रहा है, इसकी तस्वीरें आपको सीधे तौर पर नज़र आ जाएंगी। और यहाँ पर गड्ढा भी हो गया है। जब ये शेल नीचे गिरा तो यहाँ पर ये देखिए जो स्थिति है, ये गड्ढा हो गया है। हालांकि ये जो इलाका है जहाँ पर ये गिरा है, यहाँ पर जो घर हैं वो दूर दूर बने हुए हैं। आसपास कोई इलाका में यहाँ पर घर है नहीं। और इस जगह पर जो चश्मदीद हैं उनका ये कहना है कि ये जो शेल गिरा है ये करीबन सुबह 5 बजे के आसपास गिरा था, जिसके बाद तुरंत पुलिस को और सूचना दी गई। पुलिस यहाँ पर आई और जो डिफ्यूज सेल था उसको उठाकर पुलिस लेकर गई है। और ये तस्वीरें देखिए, ये सामने एक दुकान है, एक शॉप है, और इस शॉप की जो दीवार है उस पर भी आप देखिए तो किस तरीके से उस शेल की वजह से जो निशान हैं वो दिखाई देंगे। तो ये जब एयर डिफेंस सिस्टम से इन तमाम मिसाइल्स को ऊपर हवा में ही मार गिराया जाता है, तो उसके बाद जो डिफ्यूज सेल हैं वो जब नीचे गिरते हैं तो उसमें भी हल्का ब्लास्ट होता है। और इस दौरान जो आसपास का एरिया है उसे ये कुछ हद तक डैमेज करता है। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर हुआ है। हालांकि समय रहते लोगों ने इसकी सूचना दी और उसे यहाँ से जो है पुलिस आर्मी अपने साथ लेकर चली गई है। तो ये रिपोर्ट आप देख रहे थे दीपक रावत की। मैं सीधे खास मेहमान का रुख करूंगी। हमारे साथ विंग कमांडर रिटायर्ड सुरेंद्र गौरव जी मौजूद हैं। विंग कमांडर गौरव, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि अब आपका आकलन क्या कहता है सर? अभी कुछ देर बाद 10:30 बजे के आसपास जो प्रेस कॉन्फ्रेंस विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय की संयुक्त तो होनी है, उसमें क्या अभी तक जो भारत की रणनीति रही है उसी के अनुरूप हमें आगे ये मामला बढ़ता हुआ नजर आएगा, या फिर पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत की तरफ से यहाँ कोई बड़ा शिफ्ट अपने रवैये में किया जा सकता है? सर अनम्यूट कीजिए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूं जी कि सबसे पहले तो ड्रोन जो गिराया है फिर आवाज नहीं आ रही है, आपने फिर म्यूट कर दिया। मैं कह रहा हूं अब कि सही जो है। पाकिस्तान ने ड्रोन गिराया है, ये जो एक प्रोपेगेंडा हो सकता है उनका, क्योंकि अच्छा। भारत का तो कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे। भारत वाले उल्टा उनके सारे ड्रोन और मिसाइल गिरा रहे हैं। तो वो दूसरे देशों को बताने के लिए और अपने नागरिकों को ये बताने के लिए कि हमने भी कुछ किया है, वो उनका एक प्रोपेगेंडा हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, ये भी हो सकता है कि इट शोज देयर इनएफिशिएंसी, इनकॉम्पिटेंसी। इट इज ऑलवेज दिक्कत आ रही है सर, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। मैं दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करती हूँ। नीरज का जरा रुख कर लेते हैं। नीरज, जिस बात का जिक्र यहाँ पर विंग कमांडर गौरव कर रहे थे कि साहब देखिए, ये पाकिस्तान ने जो किया होगा वो इस मंसूबे के साथ किया होगा कि दुनिया को वो संदेश दे सके कि देखो हमारे धरती पे आके भारत की तरफ से इस तरीके के हमले करने की कोशिश रिहायशी इलाकों में हमारी की जा रही है। लेकिन बात तो ये कि अब तो पोल खुल गई ना, अब तो पता चल गया कि ये सियालकोट में रिहायशी इलाके में वो खेत के अंदर जो मलबा धू धू कर जल रहा है ड्रोन का, वो पाकिस्तान का अपना ड्रोन है और खुद पाकिस्तान मार गिरा रहा है।
हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक सुबह नहीं है रोमाना कि ये सारे जो ड्रोन्स हैं जो पाकिस्तान ने लॉन्च किए, अपनी धरती से लॉन्च किए, कामिकाज़ी ड्रोन, आत्मघाती ड्रोन, कॉम्बैट ड्रोन्स, ये सारे के सारे हमने शुक्रवार को भी देखा और गुरुवार को भी देखा। हमने लगातार देख रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में ड्रोन्स जो है पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं। भले ही पाकिस्तान ये कहता रहे कि उसकी तरफ से कोई ऐसी कोशिश नहीं की गई, लेकिन ये सारे ड्रोन्स दिखाते हैं कि पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी सरकार किस तरह से भारत के खिलाफ जो है वो ड्रोन अटैक कर रही है। खुद पाकिस्तान की सेना कह रही है कि वी आर एट वॉर, यानी कि हम युद्ध कर रहे हैं, भारत के साथ युद्ध कर रहे हैं। लेकिन इस युद्ध का खामियाजा पाकिस्तान को बहुत बुरा भुगतना पड़ रहा है। अभी आपने देखा ही है कि ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से भारत ने उनके टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, तबाह कर दिया। उनके शहरों में जाकर, चाहे फिर वो भावलपुर हो, मुरीद के हो, पीओके हो, सियालकोट, इन सब जगह पर आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को खात्मा किया गया। जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, और अब जो भारत का ऑपरेशन सिंदूर 2 चल रहा है उसमें पाकिस्तान के जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी सैन्य प्रतिष्ठान है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जहां से इन ड्रोन्स को लॉन्च किया जाता है, जहां से कंट्रोल किया जाता है, उन सब पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। चाहे फिर वो लाहौर हो, रावलपिंडी हो, गुजरावाला हो, कराची हो, वहाँ सब पर यह किया जा रहा है। और अब पाकिस्तान के एयर बेसिस पर भी हमला किया गया है। ये जानकारी अब, क्योंकि वहीं से सारे ये ऑपरेशंस की जा रहे थे, इसीलिए भारत ने ये जवाबी कार्रवाई की है, क्योंकि आप वहाँ से अपने एयर बेस से बैठकर भारत के ऊपर जो हमले कर रहे हैं, इसलिए उन हमलों को रोकने के लिए बेहद ज़रूरी है कि उन इंफ्रास्ट्रक्चर या सैन्य प्रतिष्ठानों, रनवे, रन स्ट्रिप्स को भी खत्म किया जाए। ताकि और यहाँ से नीरज, यहाँ से जो एयर डोमिनेशन वाली पोजीशन भारत की है वो और कंसोलिडेट भी होती है ना नीरज। देखिए, भारत इस वक्त जो है ना केवल अपनी जो एयर स्पेस है उसकी सुरक्षा करता है रोमाना, ये मानकर चलिए दक्षिण एशिया में पूरे आज भारत की एयर सुपीरियरिटी है। अपनी एयर स्पेस को लेकर पूरे दक्षिण एशिया में आज जो है भारत डोमिनेट कर रहा है। इस एयर स्पेस को ये सब दिखाता है, तभी पाकिस्तान की कोई भी मंसूबे, जो ड्रोन्स अटैक्स हो, मिसाइल अटैक्स हो, उन सबको जो है नाकाम किया गया है भारत की तरफ से। और भारत ने जो भी अटैक्स किए उसकी पाकिस्तान को कानो कान खबर तक नहीं लगी। उनकी जो DHQ-9 जो उनकी जिन्होंने चीन से एयर डिफेंस सिस्टम ले रखा है, जब ऑपरेशन सिंदूर किया गया, जब जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर, लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर को मार गिराया गया, तबाह किया गया, तब उनके एयर डिफेंस सिस्टम को पता नहीं चल पाया। जब उनकी एयर डिफेंस सिस्टम को मारा गया लाहौर में वॉल्टन रोड एयरबेस पर, वहां उनको पता नहीं चल पाया, उनकी पूरी की पूरी बैटरी खत्म कर दी गई। ये दिखाता है कि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भारत के मुकाबले कहीं नहीं टिकता है। और इसीलिए भारत जो है, भारत की जो सेनाएं हैं वह दुनिया की चौथी सबसे मजबूत पावरफुल मिलिट्री में से हैं, और पाकिस्तान का टॉप 10 में कहीं पर भी नाम नहीं है। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण जानकारियां जो हमारे सहयोगी लगातार आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं जरा जल्दी से अब अंकित गुप्ता का रुख करती हूं। अंकित गुप्ता नजर बनाए हुए हैं, करीब 45 मिनट आप कह सकते हैं इंतजार बाकी रह गया है, और 10:30 बजे वो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आप देख रहे हैं कि पिछले लगातार 3 दिन से वो सिलसिला जारी है, जिसमें विदेश सचिव विक्रम मिस्री आते हैं, उनके साथ जो कर्नल सोफिया कुरैशी हैं वो और विंग कमांडर व्योमिका सिंह मौजूद होती हैं, और पाकिस्तान की जो कारगुजारियां हैं उसकी पोल खोलने का काम, मिस इन्फॉर्मेशन जो होती है उसको दूर करने का काम, और साथ ही सही जानकारी के साथ भारत की आगे की क्या रणनीति है इसको लेकर एक तस्वीर देश के सामने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रखी जाती है। अंकित, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आ रही हूं कि पाकिस्तान जो कर रहा है उसका तो संदेश साफ है कि पाकिस्तान ने तो अपनी तरफ से भारत के खिलाफ ये युद्ध का, जंग का ऐलान कर दिया है, लेकिन हमारा जो रिस्पॉन्स है वो अभी तक बार बार जिसको हम दोहरा रहे हैं कि वो जिम्मेदारीपूर्ण है, वो अनुपातिक, प्रोपोर्शनेट है, हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिव एक्शन ले रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या यहां से हमारी रणनीति में कोई तब्दीली होगी, क्योंकि पाकिस्तान तो बाज नहीं आ रहा है। सैन्य ठिकानों से लेकर भारत के रिहायशी इलाकों तक पाकिस्तान की सिर्फ एक कोशिश है कि किसी तरीके से कहीं कोई फिलहाल अगर मैं बात करता हूं भारत की रणनीति, तो भारत की रणनीति साफ है कि किसी भी सूरत में हम जो है उनके सिविलियन पे एरियाज में या फिर उनके मिलिट्री ऑपरेशंस पर हमने तब तक जो है हमला नहीं किया जब तक उनकी मिलिट्री ऑपरेशंस की तरफ से इस तरह की कार्रवाई नहीं की गई। जैसा कि हमने देखा सिविलियंस एरिया पे अभी भी जो भारत की कोशिश साफ है कि उनके सिविलियन एरिया पे हमला ना किया जाए, लेकिन पाकिस्तान है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान जो लगातार वो यही कह रहा है, या पाकिस्तान की तरफ से जो हरकतें हैं वो लगातार यही है कि वो हमारे सिविलियंस एरियाज पे निशाना साध रहा है, अपनी जो है
ड्रोन्स के जरिए, उसके अलावा जो हैवी आर्टिलरीज के जरिए, और वो लगातार अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। इसी वजह से भारत की जो सेना है या जो विदेश मंत्रालय की तरफ से जो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, उसमें जानकारी यही दी जा रही है कि देखिए पाकिस्तान जो है ऐसी हरकतें कर रहा है, लेकिन भारत लगातार सिर्फ उन्हीं ठिकानों पर जो है निशाना साध रहा है जो कि आतंकियों से जुड़े हुए हैं। और अभी भी जो जानकारी सामने आ रही है कि कल रात में भी जिन ठिकानों पर हमला किया गया है, उसमें से वो ठिकाने ज्यादा हैं जहां पर से लगातार ड्रोन के हमले किए जा रहे थे भारतीय सीमा में, और उन जगहों को जो है नष्ट किया गया है। तो साफ तौर पर भारत का जो रुख साफ है कि अगर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से नहीं मानेगा तो हम जवाब देंगे। लेकिन फिलहाल अब तक कोशिश यही की गई है कि सिविलियन इलाके में किसी भी तरीके से नुकसान ना हो, क्योंकि भारत जो आम जनता है उसको इस युद्ध का शिकार नहीं बनाना चाहती, और भारत सरकार लगातार अपनी मंशा साफ कर रही है। जी रहिए मेरे साथ अंकित गुप्ता, मैं लौटूंगी आपके पास। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।